क्या कौन है या क्या है, कौन है। ठीक, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि इनका औसत 35 है तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, ये हमें बताना है। ठीक है ना। चलिए इसको देख लीजिए एक बार पहले। इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए आप लोग, बहुत आसान तरीके से बता रहे हैं, ध्यान दो। एक संख्या मान लो, ये एक संख्या, ये दो संख्या है, 3:4 में है, ये 3:4 में है। तो इसमें क्या करना उसको आप लोग देखिए। हम ये कहें कि अनुपात यदि हटा रहे हैं, ठीक ना। अच्छा संख्या कितना, पहले ये बताइए। इसमें देखिए बड़ी संख्या पूछा है, इनमें संख्या कितना, 1 और 2। संख्या कितना है, 1 और 2। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिए कि हम बताए हैं कि जो योग होता है, जो योग होता है वो किसके बराबर होता है, संख्या और औसत के गुणनफल के बराबर होता है। योग जो होता है संख्या और औसत के गुणनफल के बराबर होता है। तो संख्या यहाँ पर कितना है, 1 2, एक संख्या ये, एक संख्या ये, कितना संख्या है, 2। तो 2। औसत कितना है, औसत कितना है, 35। 35 दूना 70। तो हमारा योग कितना आया, योग कितना आया, योग कितना आया, 70 आया। चलिए तो इन दो संख्याओं का अनुपात वाला जो दिया, इनका योग कितना हो रहा है, इनका योग कितना हो रहा है, 3 और 4, कितना योग हो रहा है, 7 का। और यहाँ कितना योग हो रहा है, 70। 7 एकम 7, 7 दाम 70। एक अनुपात, ये तो अनुपात का योग है ना। तो 1:10। बड़ी संख्या में पूछ रहा है, तो ये बड़ा है कि ये बड़ा है, दूसरी संख्या है जो 4 है, ये बड़ी है। तो 1:10। तो 4 बड़ी संख्या है ना, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या है क्या, यहाँ पर 4 है। तो 4:4 × 10 बराबर 40 आंसर इसका है। बोलो एकदम समझ में आ रहा है, क्लियर है सवाल, सब समझ में आ रहा है। चलिए ओके। नोट कीजिए आप लोग। जल्दी कीजिए। हो गया, चलो आगे देखा है। इसी पर एक क्वेश्चन और दे रहे हैं आप लोग को, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। सेम एकदम इसी तरह रहेगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अगला देखिए। अगला क्वेश्चन में ये है, ध्यान दीजिए आप लोग। 3 संख्याओं का अनुपात, 3 संख्याओं का अनुपात, 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है। यदि इनका औसत, यदि इनका औसत 36 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए एक बार रिवाइज कर रहे हैं क्वेश्चन को। 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है। यदि इनका औसत 36 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक क्वेश्चन ये है, इसको आप लोग थोड़ा हल कीजिए। तो देख रहे हैं सबसे पहले किसका आ रहा है आंसर। चलिए इसको हल कीजिए आप लोग, जल्दी से जल्दी हल कीजिए। बहुत सही, बहुत सही, राइट। हाँ आपका सही है, आपका सही है। मोहन आपका सही है। सरिता सिंह, हाँ आपका सही है। गौतम आपका सही है। ठीक, अजय पाठक आपका सही है। सुमित्रा आपका भी सही है। प्रकाश गलत है। रोशनी आपका भी गलत है। आप लोग कैसे ध्यान दे रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग। अभी बताएं पीछे सवाल, इसमें बहुत लोगों का सही है।
तुम लोग को थोड़ा सा कंफ्यूज है, आप लोग देखिए यहाँ पर। तो इसमें संख्या बोला है कितना, 3, 1 2 3, 1 2 3। इसमें क्या क्या, 2 है, 3 है और अनुपात 4 का है, यही बताएं। अभी हम बताएं इसके पहले कि जो योग होता है वो किसके बराबर, संख्या और औसत के गुणनफल के बराबर होता है। संख्या और औसत के गुणनफल के बराबर होता है। तो योग हम निकाल लें यहाँ से। तो संख्या कितना है, 3, 1 संख्या, 2 संख्या, कुल 3 संख्या है। औसत कितना दिया है, 36। इसका योग आ जाएगा कितना, 3 छक्का 18, 3 त्रिक 9 1 10, 108 इसका योग हुआ। अब यहाँ पर देख रहे हैं अनुपात का योग कितना हो रहा है, यहाँ तो योग इसका हुआ ठीक, लेकिन अनुपात का योग देख रहे हैं कितना है, 3 2 5 4 9 और दिया कितना है 108। तो इसको काट ले, 9 1 कम 9 1 कम 9, 9 दूना 18, 9 1 कम 9, 1 बचा इसमें, 9 दूना 18। तो 1 अनुपात बराबर 12। बड़ी संख्या पूछ रहे तो बड़ी इसमें संख्या कौन है, तीसरा वाला जो 4 है। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी कितना, 4। 1 अनुपात बराबर 12, तो 4 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुणे 12, 12 ये आंसर है आपका। ठीक, बहुत सही, नोट कीजिए जल्दी से। चलिए चलिए जल्दी से नोट कीजिए। हो गया, चलिए ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 240 विद्यार्थियों 240 विद्यार्थियों का 240 विद्यार्थियों की कक्षा का औसत प्राप्तांक 14 है। औसत प्राप्तांक 14 है, जिसमें लड़कों का औसत अंक 18, क्या तक आ रहा है, लड़कों का औसत अंक 18 है तथा लड़कियों का औसत अंक 12 है। 12 है। तो कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या होगी। क्वेश्चन को रिवाइज करने के बाद ध्यान दीजिए। 240 विद्यार्थियों की कक्षा का औसत प्राप्तांक 14 है, जिसमें लड़कों का औसत अंक 18 है तथा लड़कियों का औसत अंक 12 है। तो कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या होगी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। यहाँ पर कुल विद्यार्थी कितने हैं, 240 है। कुल विद्यार्थी कितने हैं, 240 है। ये टोटल विद्यार्थी कक्षा में 240 है। ठीक, और इसमें हम कह रहे हैं कि लड़के जो बॉय है और यहाँ पर गर्ल है। ये लड़के जो लड़के हैं इनका औसत अंक कितना, 18। क्लियर है, थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं। ये बॉय
ये गर्ल। तो लड़कों का औसत अंक कितना 18, लड़कियों का औसत अंक कितना 12, ये दिया है ना। और सभी विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है 14 है, सभी 14 है। तो इनका अंतर हम देख लेंगे 18। देखो जब लड़कों का और लड़कियों का औसत अंक दिया रहता है और सभी विद्यार्थियों का औसत अंक दिया रहता है तो सबसे बेस्ट मेथड यही है लगाने का। 18 में से 14 जाएगा तो 4, इसमें से जाएगा तो कितना हो जाएगा 14 में से 12 जाएगा तो 2। क्लियर है। 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 1:2। पूछ क्या रहा है यहाँ पर क्वेश्चन, क्लियर आ रहा है यहाँ तक नहीं है। लड़कियों की संख्या पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सवाल को, यहाँ थोड़ा सम कर रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 और 1 कितना है, पूरे टोटल विद्यार्थी के अनुपात का योग कितना है 3, और दिया है टोटल कितना 240, ठीक ना। यहाँ 3 1 कम 3 8 24, 1:80। तो लड़कियों का पूछा, लड़कियों का कितना अनुपात है 2, इसलिए लड़कियों का संख्या कितना हो जाएगा 1:80, तो 2 कितना हो जाएगा 2 × 80, 160। टोटल जो कक्षा में लड़कियां हैं 160, ये आंसर है। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। नोट कीजिए जल्दी से। हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला एक क्वेश्चन और देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है और अच्छा से इसको देख लीजिए। किसी कारखाने में कर्मचारियों का औसत वेतन 9,000 है, जिसमें मजदूरों का औसत वेतन 8,000 है, तथा कर्मचारियों या बोले तो कर्मचारी रहने दो या अधिकारी बोल सकते हो, बोल दो अधिकारी, तथा अधिकारियों का औसत वेतन 12,000 है, 12,000 है। अधिकारी कर्मचारी, चलो कर्मचारी रहने दो, ठीक। औसत वेतन कितना इसका है 12,000 रुपया है। तो कारखानों में मजदूरों की संख्या क्या होगी ये पूछ सकता है, या कर्मचारियों की संख्या क्या होगी ये भी पूछ सकता है। कर्मचारी में दोनों हो जाएंगे। इसको देखिए, तो कारखाने में मजदूरों की संख्या क्या होगी, ठीक। क्वेश्चन यही है हमारा, ठीक है। देखिए थोड़ा सा इसको आप लोग हल कीजिए। तो
सवाल एकदम उसी तरह अभी जो इसके पहले बताए थे, अभी जो जस्ट इसके पहले बताए थे सेम सवाल उसी पर है। आप लोग थोड़ा हल कीजिए जल्दी से जल्दी। हो गया। किसी कारखाने में कर्मचारियों का औसत वेतन 9,000 है, जिसमें मजदूरों का औसत वेतन 8,000 है तथा कर्मचारी यहाँ भी है, यहाँ भी अधिकारी कर दो, अधिकारी सही रहेगा क्योंकि अलग अलग रहेंगे तो सही है। ठीक, अधिकारियों का औसत वेतन 12,000 है, तो कारखाने में मजदूरों की संख्या क्या होगी ये बताना है। जल्दी से कीजिए। हाँ आपका सही है, सही है, गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। रोहित, मनोज सही है, अशोक सही है, विजेश सही है, दिवाकर आपका भी सही है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए आपका गलत है, नहीं नहीं, चलिए एक बार कंफ्यूज थोड़ा दूर कीजिए इसको। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, कर्मचारियों का औसत वेतन किसी कारखाने में, कर्मचारी में देखो ना अधिकारी और मजदूर दोनों आ जाएंगे। पहली बात ये जानना कि अधिकारी और मजदूर दोनों को बोलेंगे क्या, कर्मचारी। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर अधिकारी जो है, अधिकारी है, यहाँ पर मजदूर है। तो अधिकारी जो है इनका औसत वेतन कितना दिया है, अधिकारियों का 12,000, मजदूर का कितना दिया है 8,000। ठीक, और सभी का, अधिकारी और मजदूर दोनों को मिलाकर बोलेंगे कर्मचारी, तो कर्मचारियों का कितना है 9,000। फिर वही नियम, कितना हो जाएगा, 12 में से 9,000 जाएगा, 12,000 में से तो कितना 3,000 बचेगा, और इसमें से इसको भी माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 1,000। अब बताइए इसको अनुपात में करने के लिए इसको हम डिवाइड कर दें, कट जाएगा, 1:3 आया, ये आया, यहाँ तक आ रहा है, क्लियर है। आगे देखिए, तो अब क्या बोल रहा है कि कारखाने में मजदूरों की संख्या, तो ये बता दो कि ये देखो अधिकारी का अनुपात है और एक इसकी अनुपात है मजदूर की, मतलब अधिकारियों की संख्या कम, मजदूरों की संख्या क्या है ज्यादा है, क्लियर है। तो हमको मजदूरों की संख्या बताना है। हम जान रहे हैं यहाँ पर कि इन दोनों को जब जोड़ रहे हैं अधिकारी और मजदूर को, तो पूरे कर्मचारी के अनुपात यही है। तो यहाँ पर इनको जोड़ने पर आया 4 और दिया है पूरा टोटल कितना वेतन इनका 9,000। बोलो आ रहा है समझ में, कितना दिया है 9,000, सही है। इसको आप लोग काट लीजिए, इसको आप लोग काट लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 4 एकम 4 दूना 8, और बचा कितना 4 बचे 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 पच्ची 20, कितना बच रहा है आंसर, सही है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है सबको। कितना दिया इसमें 280 बोले थे, नहीं बोले थे, सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक देख लीजिए। किसी कारखाने में, यहाँ पर कुछ छूटा है, देखिए किसी कारखाने में 280 कर्मचारी हैं, कितने हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग संशोधन कर लीजिए। किसी कारखाने में 280 कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है 9,000, ठीक ना। अच्छा चलिए देखिए, तो यहाँ पर तो जोड़ने पर कितना आ रहा है 4, और कितना दिया है यहाँ पर टोटल कर्मचारी कितने हैं, यहाँ पर तो टोटल जोड़ने पर 4 है और यहाँ पर 280 दिया है, सही है ना। इसको हम करेंगे तो 4 सते 4 एकम 4 सते 28 और 1 अनुपात बराबर 70,
पूछ रहा किसकी संख्या, मजदूर की संख्या। तो मजदूर की अनुपात में कितना है 3, तो मजदूर की संख्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मजदूर की संख्या कितना हो जाएगा 1 अनुपात बराबर 70, तो मजदूर का अनुपात 3 है, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणे 70, तो ये 210। ये कितने मजदूर है, आंसर यही है 210। टोटल मजदूर है कंपनी में, कारखाने में 210। ठीक, बस आज के लिए इतना ही हम रहने दे रहे हैं। अगला जो है पार्ट इसका है, एक पार्ट और चलेगा, उसमें इसका फिर फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, फिर अगला चैप्टर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो बस आप लोग थोड़ा शेयर और लाइक कर दीजिए। ठीक, सब्सक्राइब और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए आप लोग। चलिए तो ठीक, रहने दे, नमस्कार, जय हिंद।